नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बागीदोरा उपचुनाव पर बीजेपी ने सुभाष तंबोलिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, टिकट मिलने पर तंबोलिया ने पार्टी का आभार जताया है और क्षेत्र के विकास के लिए मुझे टिकट दिया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया है। चुनाव जीतकर क्षेत्र में विकास कार्य करूंगा, तंबोलिया ने ये बड़ी बातें कही है। बीजेपी ने सुभाष तंबोलिया पर भरोसा किया है। तंबोलिया को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे 10 मार्च को ही, और साथ ही साथ सुभाष तंबोलिया 2 बार प्रधान रह चुके हैं। इस लिहाज से ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़ मानी जाती है। मैं पहले तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, आदरणीय श्री जोशी साहब को, और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे ओम पालीवाल जी को, और विशेषकर मैं आदरणीय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो मुझे टिकट दिया है, मैं उनके साथ कंधा मिलाकर साथ चलूंगा। और भरतपुर के नदबई से बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धारा 420, 406 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो जोगेंद्र सिंह अवाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। 20 लाख रुपए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने का यह मुकदमा है। 15 लाख रुपए विधायक कैंप कार्यालय में लगवाने का मामला दर्ज किया गया है। कुंवर सिंह नाम के युवक ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पूरी फोन लाइन पर है। दीपक, क्या है आखिरकार पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है नदवई के पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ नदवई थाने में 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। 20 लाख रुपए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने की एवज में और 15 लाख रुपए जो कैंप कार्यालय है विधायक का, उसमें लगाने की जो मामला है, कुंवर सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। नदवई पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नदवई के पूर्व विधायक हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, अपने कार्यकाल के दौरान भी कई बार विवादों में रहे हैं, चाहे वो पुलिस थानेदारों की पोस्टिंग हो, चाहे अन्य कार्मिकों की पोस्टिंग हो। उसको लेकर के कई बार उन पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो चला था, लेकिन उसके बाद अब ये मामला दर्ज हुआ है, जिसकी अब पुलिस ने जांच की है। कुंवर सिंह नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए ये FIR दर्ज कराई है कि वो उनसे मुलाकात होती रहती थी और उन्होंने तृतीय श्रेणी जो शिक्षक थे उनको ट्रांसफर करवाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी थी और उनका जो पैसा है वो ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानांतरण नहीं हुए। उसके बाद जब उन्होंने पैसा मांगा, बताया जा रहा है कि 2023 की जब चुनाव हुए उन्होंने पैसा मांगा तो उन्हें धमकी भी दी गई और अभी तक जो पैसा है वो नहीं लौटाया गया है। पुलिस ने 420, 406 और धारा 506 के तहत मामला दर्ज करके जो जांच है वो शुरू कर दी है। जी दीपक, खुद अवाना की तरफ से इसे लेकर के कोई सफाई, कोई बयान आया है? क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है और अभी उनसे लगातार संपर्क भी किया जा रहा है, लेकिन संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। और इस मामले को लेकर के क्या बयान उनका सामने आता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि गंभीर आरोप है और आरोपों के बाद अब FIR भी दर्ज है, यानी कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जो पुलिस की जांच है वो शुरू हो गई और 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। पहले भी कई बार पुलिस के कुछ कार्मिकों के स्थानांतरण के भी आरोप उन पर लगे थे कि जो पैसा है वो नहीं लौटाया गया। इस तरह की तमाम जो बातें थी वो सामने आई थी, लेकिन अब इससे साफ हो गया है कि पीड़ित जो कुंवर सिंह है उसके द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी और जांच के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी ठीक है दीपक, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिस तरह राजूपाल की हत्या कराना ही अतीक गैंग के लिए काल बन गया, ठीक उसी तरह कृष्णानंद राय के कत्ल ने मुख्तार गैंग की कब्र खोद दी। जी हां, कृष्णानंद शूटआउट के 3 अहम किरदार आखिरकार कौन से हैं, ये इस खास रिपोर्ट में देखिए। 29 नवंबर 2005 जब कृष्णानंद राय की हत्या कराकर 3 किरदारों ने अपनी मौत लिख दी। पहला किरदार मुख्तार अंसारी, इसी के इशारे पर शूटआउट हुआ था। दूसरा किरदार मुन्ना बजरंगी, जिसने शूटआउट को अंजाम दिया। तीसरा किरदार
संजीव जीवा ये शूटआउट में शामिल था। कृष्णानंद राय के कत्ल की पूरी कहानी इन्हीं 3 किरदारों के आसपास घूमती है। लेकिन वक्त का खेल देखिए, समय बदलने में भले ही वक्त लगा, लेकिन बारी बारी से तीनों कातिल बेमौत मारे गए। सबसे पहले मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में सुनील राठी के हाथों मारा गया। फिर संजीव जीवा लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान गोलियों से भून दिया गया। और अब मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से जेल में मरा। यानी दूसरों के साथ जैसा इन अपराधियों ने किया, उन्हें भी वैसी ही मौत नसीब हुई। कहते हैं अपने भाई अफजाल अंसारी के हार का बदला लेने के लिए मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या कराई थी। इस शूटआउट में कुल 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। यह शूटआउट ठीक वैसा ही है जैसे कि राजूपाल की हत्या अतीक ने कराई थी। लेकिन अंजाम देखिए, राजूपाल की हत्या कराकर अतीक गैंग साफ हो गया, तो वहीं कृष्णानंद राय की हत्या कराकर मुख्तार समेत उसके शूटर बेमौत मारे गए। वो साल था जब मुख्तार अंसारी पहली बार जेल गया था, लेकिन उस वक्त उस पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे। और 1 महीने बाद ही यानी 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आ पाया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। आज होली का बहुत देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे पूर्वांचल में दहशत का माहौल बन गया था और इस हत्याकांड की चर्चा आज तक होती है। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को चुनावी रंजिश में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस दौरान 400 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस हत्याकांड के बाद का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन किया था और इस हत्याकांड पर खुशी जाहिर की थी। चलो हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, इनको पाप कटा भैया, साला पापी था, बहुत लोग करता था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये साला हम लोग का एकदम विरोधी था और कल घिसाव करना पड़ता है इसका। जिसने भी मारा है ठीक काम किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में फला, यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदली और कई पैतरे अपनाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल पाई।
तो कहते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। गाजीपुर मऊ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने मुख्तार की सल्तनत के आगे घुटने नहीं टेके। मुख्तार के साम्राज्य को जड़ से मिटाने की कसम खाई। छोटे लाल गांधी ने मुख्तार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसके बाद उस पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने वाला मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। वो 17 सालों से जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। इन 17 सालों से जेल में मुख्तार की जिंदगी नरक जैसी हो गई थी। मुख्तार अंसारी के नाम का गाजीपुर मऊ में खौफ रहता था। वहीं उसके जुर्म के साम्राज्य को ढाने में एक शख्स का बहुत योगदान है। मुख्तार अंसारी की सल्तनत भी उनके हौसले को डिगा नहीं पाई। छोटे लाल गांधी ही वो शख्स हैं जिनकी एक शिकायत पर मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार पर हत्या और हत्या की कोशिश के कई आरोप लगे थे। छोटे लाल गांधी ने मुख्तार के साम्राज्य को जड़ से खत्म करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। छोटे लाल गांधी की शिकायत पर पुलिस ने मुख्तार पर कानूनी शिकंजा कस लिया। छोटे लाल को इसके लिए काफी धमकियां भी मिलती रही, लेकिन उन्होंने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। छोटे लाल गांधी माफिया, मुख्तार और उसके परिवार और उससे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन से लगातार शिकायतें दर्ज करवाते रहे और धीरे धीरे मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा ऐसा कसा कि वो फिर कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। मऊ में छोटे लाल गांधी को मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है। छोटे लाल गांधी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। छोटे लाल का कहना है कि मुख्तार ने रैनी में गरीबों की 50 बीघा जमीन कब्जाई थी। मुख्तार ने यूनिवर्सिटी के नाम पर भी जमीन कब्जाई थी। जनता को लुभावने सपने भी दिखाए थे। मुख्तार अंसारी पर साल 2005 में दंगा कराने का आरोप था। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। छोटे लाल गांधी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने मुख्तार के भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ खुलकर अभियान चलाया। वो बिना डर के मुख्तार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल बहुत लंबी थी, लेकिन छोटे लाल गांधी जैसे लोगों की वजह से मुख्तार के साम्राज्य का पतन हो गया। मऊ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। 24 घंटे निगरानी में मुख्तार रहता था। आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी सेल में मुख्तार था और न्यूज़ 18 के पास बैरक का सीसीटीवी फुटेज भी है। और ये सीसीटीवी उस वक्त का जब जेल में मुख्तार था। सीसीटीवी में देखिए कि किस तरीके से 24 घंटे से निगरानी में रखा जाता था। बैरक में बीमार और लाचार शक दूर करने वाली तस्वीर अब सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं थी कि कैसे आखिरकार जेल में बीमार रहता था मुख्तार, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं अब वो दिखाते हैं कि कैसे मुख्तार को पूरी की पूरी सिक्योरिटी में रखा जाता था। 24 घंटे की निगरानी में से रखा जाता था। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप देख पा रहे हैं कि कितनी सिक्योरिटी मुख्तार के आसपास थी। और जब जेल में वो था तब की ये तस्वीरें हैं जो कि टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास ये तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे बीमार और लाचार शक दूर करने वाली जो ये तस्वीर आई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे एनआईए की कार्रवाई की, जहां पर एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए आईईडी के धमाके में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। और आपको बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु यूपी में 30 जगहों पर छापेमारी कर मुजलिम शरीफ को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी मुसाविर शाहबीज हुसैन और धमाके में शामिल दूसरा आरोपी अब्दुल महतीन ताहा फिलहाल फरार है। और इससे पहले जांच एजेंसी की तरफ से 23 मार्च को 2 संदिग्धों की पहचान की गई थी। मुसाविर कर्नाटक के
तीर्थहल्ली जिले के शिवमोगा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ताहा तमिलनाडु पुलिस इंस्पेक्टर के विल्सन की हत्या के मामले को लेकर वांटेड था और चेन्नई में मुख्य संदिग्ध के साथ रह रहा था। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में हुई भारी अनियमितताओं के बाद बदनलाल सरकार ने मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया है और अब बीजेपी विधायक को आरसीए की कमान सौंपी गई है। रिपोर्ट देखिए। लूटपाट और तानाशाही पर लगा विराम। बीजेपी विधायक को सौंपी गई आरसीए की कमान। तमाम दावों के बावजूद आरसीए की राह आसान नजर नहीं आ रही है। हाल फिलहाल में तेजी से घटी घटनाएं इसके भविष्य को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं पैदा कर रही हैं। लेकिन जानकार आश्वस्त कर रहे हैं कि जितना नुकसान होना था उतना हो चुका, अब सब ठीक होगा। राजस्थान क्रिकेट हमेशा विवाद में रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया कि हम जहां जहां विवाद है वहां पर एक तटस्थ निर्णय लेने वाला, खेल को बढ़ावा देने वाला एक कमेटी बनाएंगे। इसी के तहत आदरणीय विजयाताई, माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि पुरानी कमेटी को भंग करके एक एडहॉक कमेटी बनाई जाए। सरकार ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में हुई भारी वित्तीय अनियमितताओं के बाद मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। अब बीजेपी विधायक और श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहाणी को आरसीए की कमान सौंपी गई है। सहकारिता रजिस्ट्रार ने गुरुवार देर रात मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने के साथ ही एडहॉक कमेटी का गठन किया। एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाने के लिए जो मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं सभी उच्च पदस्थ नेताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के लिए ये कमेटी, इसमें राजस्थान क्रिकेट के सभी सूझवान व्यक्ति शामिल हैं, निर्णय लेगी और राजस्थान के क्रिकेट का भविष्य उज्जवल होगा। एडहॉक कमेटी में 6 सदस्यों के नाम शामिल हैं। बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी को एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया है। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर, पाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह, झुंझुनू जिला क्रिकेट के सचिव हरीश चंद्र सिंह, बीकानेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव रतन सिंह और अलवर जिला क्रिकेट संघ के सचिव पवन गोयल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह भी विचित्र संयोग है कि एडहॉक कमेटी में जिस श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला संघ की भूमिका है, वो कभी ललित मोदी के माने जाते थे। सीपी जोशी और वैभव गहलोत के कार्यकाल में आरसीए ने इन तीनों जिला संघों को मान्यता नहीं दी थी। इन तीनों संघों को आरसीए के चुनाव में वोटिंग से भी वंचित रखा गया था। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद 3 महीने में आरसीए कार्यकारिणी के चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। इसमें अध्यक्ष समेत सभी 6 पदों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे। तब तक एडहॉक कमेटी ही आरसीए को चलाएगी। आपको बताते चलें कि 22 फरवरी को आरसीए और खेल परिषद के बीच एमओयू समाप्त होने पर 23 फरवरी को खेल परिषद ने एसएमएस स्टेडियम से आरसीए को बेदखल कर दिया था। आरसीए के ऑफिस को सील करने के साथ ही एसएमएस स्टेडियम के हिस्से से भी आरसीए का कब्जा हटा दिया गया था। इस पर वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद धनंजय सिंह खींवसर आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। और चलिए रुक करते हैं प्राइम 25 खबरों की ओर।